हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपने अपना 12th क्लियर कर लिया है और आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि IME CET बहुत ही ज़रूरी है अगर आप मर्चेंट नेवी में एंटर करना चाहते हैं। तो जनरली इसका फॉर्म आपको अप्रैल मई में आ जाता है ऑनलाइन और जून में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि IME CET में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको और IME CET का सैम्पल फॉर्म कैसे भरना है, जो कि अभी ऑनलाइन होगा। और DNS करियर पाथ देखते हैं कि आप डिप्लोमा नॉटिकल साइंस करके आगे कैसे कैप्टन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मर्चेंट नेवी। आप डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे, तो पहली चीज़ जो है वो 10th की सर्टिफिकेट, आपके जितने भी 10th के सर्टिफिकेट हैं वो लगेंगे, 12th के सर्टिफिकेट। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे OBC SC ST तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये जब आप IME का फॉर्म भरते हैं, मैं आपको सैम्पल दिखाऊंगा, तो उसमें ज़रूरत होती है। अगर आपको क्लिक करेंगे और आपको अटैच भी करना होता है। इसके बाद होता है पासपोर्ट। अगर आप मर्चेंट नेवी करियर बनाना चाहते हैं तो अच्छा ये है कि आप पासपोर्ट पहले से अप्लाई कर दें, ताकि कॉलेज में जाने के बाद आपका जो पढ़ाई का टाइम हो वो वेस्ट ना हो, वरना आपको छुट्टी लेके और पासपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। लास्ट चीज़ है एंडोस। एंडोस जो होता है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई होता है, तो वो अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10th का सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ये आप अपना बनवा के रखें। और श्योर कि आपका नाम सारे सर्टिफिकेट्स में सही से हो, डेट ऑफ बर्थ सही से हो, कोई अगर करेक्शन करानी हो तो आप पहले से ही करा लें। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म कैसा होता है। मैं ये आपको फॉर्म जो दिखा रहा हूँ 2014 का फॉर्म है। अभी आपके फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे तो अब फॉर्मेट सेम होगा आपका। तो यहाँ पे अभी फ़ोटो के लिए जो स्पेस दिया हुआ है, फ़ोटो अपलोड करेंगे आप, सिग्नेचर भी अपलोड करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपको अपना नाम भरना होता है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, फादर्स और मदर नेम, कोई भी एक नाम भरना होता है। आप अपना एड्रेस भरेंगे, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर अपना भर सकते हैं, ईमेल आईडी भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स आपका मेल है फीमेल है, आप जो भी हैं आप डाल सकते हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं मर्चेंट नेवी के लिए। रिलीजन आप डालेंगे अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी है। अगली चीज़ आती है नेशनैलिटी आप इंडियन डालेंगे अगर आप इंडिया से हैं। अगर आप नेपाल या भूटान से हैं तो आप अदर्स में डाल सकते हैं। टेरिटरी कोड अर्बन या रूरल, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन डालेंगे, या आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप रूरल डालेंगे। फिर आता है कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल क्लिक करिए, SC ST OBC। अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ईयर ऑफ पासिंग, नंबर, परसेंटेज आपको जैसे 90.5 है तो 90.50 ऐसा करके लिखेंगे। अगर आपने BSc या BTech किया हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आपने जो भी बोर्ड से पास किया 12th, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड। अगर आप स्टेट बोर्ड लिखेंगे तो आप बोर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे अगर आपने महाराष्ट्र से पास किया तो स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, या फिर स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश, स्टेट बोर्ड बिहार, जो भी होगा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश 10th और 12th। तो अगर 10th या 12th में जिसमें भी आपके इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा होंगे उस पर आपको क्लिक करना है, और वो ज़्यादा वाले मार्क्स जो होंगे वो यहाँ पे लिखने हैं, जितना भी परसेंट आपका इंग्लिश में आया होगा। या फिर अगर आपने BSc BTech किया है तो उसमें भी डाल सकते हैं अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो। इसके बाद अगर आपके पास किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप है तो आप यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे, एग्ज़ाम सेंटर कोड और सेंटर का नाम। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ऐसा लिस्ट मिलेगा जिसमें कि सेंटर का नाम और कोड लिखा होगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है। सेंटर का कोड डालेंगे आप यहाँ पे, जैसे 01, फिर सेंटर का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 01 चेन्नई है तो यहाँ पे आप चेन्नई लिखेंगे। फिर यहाँ पे डेट और सिग्नेचर, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि सिग्नेचर और फोटो जो है वो अपलोड होंगे ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये था फॉर्म, और जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आएगा हम आपको एक फॉर्म भर के दिखाएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। ये तो एक फॉर्मेट था। नेक्स्ट चलिए देखते हैं
12th के बाद आप जब IME CET के एग्ज़ाम देते हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप होता है, तो उसके बाद से देखते हैं कि 12th के बाद से आपको मास्टर कैप्टन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके करियर पाथ में आती हैं। तो 12th के बाद आप जैसे ही CET दे के आपके पास स्पॉन्सरशिप हो जाता है, आप 1 ईयर प्री-सी ट्रेनिंग में जाते हैं। वहाँ पे आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स कराया जाता है और उसमें 5 बेसिक STCW कोर्सेज आते हैं, जो कि एलिमेंट्री फर्स्ट एड, दूसरा है FPFF, तीसरा PST है और चौथा PSSR और पाँचवां PSA। ये पाँचों STCW कोर्स कराया जाता है। फिर आपको वहाँ से एक CDC मिलती है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपको मिनिमम जब आपका 1 साल हो जाता है, आपके पास STCW कोर्सेज होते हैं बेसिक और आपका CDC होता है। इसके बाद आप मिनिमम 18 मंथ्स का सी टाइम चाहिए होता है, जो कि जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप किया होता है वो आपको शिप पे भेजते हैं और आपको वहाँ पे स्टाइफन भी मिलता है। और वहाँ पे आप 18 मंथ सी टाइम करना होता है और आपको DLP दिया जाता है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आपको कुछ टास्क मिलता है और वो आपको कंप्लीट करने होते हैं, जिसको कि सेमेस्टर 3, 4, 5 सेमेस्टर में काउंट किया जाता है। जो डिप्लोमा होता है आपका 1 साल को, वो 6-6 महीने का 2 सेमेस्टर काउंट किया जाता है। उसके बाद सेमेस्टर 3, 4, 5 होता है। इसके बाद जब आपके ये फेज़ ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट फेज़ आपका आता है 4 महीने का पोस्ट सी सेकेंड में करते हैं आप फंक्शनल कोर्स। और उसके बाद आप मॉड्यूलर कोर्सेज करते हैं। आपने पहले जो बेसिक STCW कोर्सेज किया उसमें, उसके बाद आप एडवांस कोर्सेज करते हैं प्लस कुछ मॉड्यूलर कोर्सेज करते हैं और आप क्लियर करते हैं। सेमेस्टर 3, 4, 5 और 6 का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी होते हैं आपके। वो क्लियर करने के बाद आपको BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है। और फिर अगर आप सेकेंड मिड का एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं तो आपको सेकेंड मिड का एक लाइसेंस भी मिल जाता है, COC जिसे बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। जैसे ही आप सेकेंड मिड का लाइसेंस क्लियर करते हैं, आपको शिप पे भेजा जाता है एज ए थर्ड ऑफिसर और आप थर्ड ऑफिसर आपके रैंकिंग के बेसिस पे आपको प्रमोट करके सेकंड ऑफिसर भी बनाया जाता है सेम लाइसेंस के साथ। इसके बाद जैसे ही आप 18 मंथ्स कंप्लीट करते हैं एज ए थर्ड ऑफिसर या सेकंड ऑफिसर, आप एलिजिबल हो जाते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 करने के लिए। फेज़ 1 फेज़ 2 कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि चीफ मेट का लाइसेंस के लिए होता है। 3 मंथ का फेज़ 1 करने के बाद आप 3 मंथ का फेज़ 2 कोर्स करते हैं। इसके बाद मॉड्यूलर कोर्स होते हैं, रिटन एग्जाम होते हैं, ओरल एग्जाम होते हैं। इसके बाद आपको जब सब कुछ क्लियर करते हैं तो आपको एक COC मिलती है, वो चीफ ऑफिसर की, फर्स्ट मेट या चीफ ऑफिसर की COC मिलती है, चीफ मेट की। इसके बाद जब आप 12 मंथ सी टाइम एज चीफ मेट जब कर लेते हैं तो आप मास्टर का ASM कोर्स जो होता है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं, फिर रिटन और ओरल एग्ज़ाम होते हैं और इसके बाद आपको मास्टर की COC मिल जाती है, मास्टर ऑफ द शिप यानी कैप्टन ऑफ द शिप।